गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इरिगेशन इंजीनियरिंग से मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परमानेंट कैनाल। ये पेरिनियल होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे ये पेरिनियल कैनाल है, यहाँ पे नॉन मत करना। पेरिनियल कैनाल, इनंडेशन कैनाल, फील्ड कैनाल या कैरियर कैनाल। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिनियल कैनाल, ए करेक्ट हो जाएगा, जो थ्रू आउट द ईयर चलती है पेरिनियल कैनाल। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रोटेक्टिव कैनाल इज़ बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ सप्लाई, फाइनेंशियल आउटपुट, फंक्शन परफॉर्म्ड या साइज ऑफ डिस्चार्ज। जो प्रोटेक्टिव कैनाल है इज़ बेस्ड ऑन फाइनेंशियल आउटपुट। ठीक है, ये किस पे चलती है? फाइनेंशियल आउटपुट। तो इसका क्या बताया था मैंने? प्रोटेक्टिव कैनाल इज़ बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ सप्लाई, फाइनेंशियल आउटपुट, फंक्शन परफॉर्म्ड या साइज ऑफ डिस्चार्ज। जो प्रोटेक्टिव कैनाल होगा आपका बेस्ड होती है फाइनेंशियल आउटपुट पे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। पेरिनियल कैनाल सप्लाईज इरिगेशन वाटर फॉर रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स या 8 मंथ क्रॉप्स। तो जो पेरिनियल कैनाल है वो होती है आपकी रबी एंड खरीफ दोनों के लिए। ठीक है, रबी एंड खरीफ दोनों के लिए होगा, ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Dodder canal is not based on the function performed by the canal. Dodder canal is not based on the function performed by the canal, irrigation, power, carrier या branch। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रांच कैनाल। ये फंक्शन के बेस पे नहीं है। चलिए, इनंडेशन कैनाल सर्व ड्यूरिंग समर, विंटर, ऑल द ईयर या 8 मंथ। जो इनंडेशन कैनाल है आपकी मोस्टली चलती है आपकी समर में। इसका होगा रेनी सीजन में, जब फ्लड वाटर ज़्यादा आ जाता है वाटर को डाइवर्ट करने के लिए कैनाल से। तो ये मोस्टली समर होता है वहाँ पे, तो इसलिए समर सीजन में ज़्यादा होगा ये, विंटर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 6th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ इनंडेशन कैनाल ए रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड डॉट द टेक ऑफ पॉइंट, अप स्ट्रीम ऑफ टेक ऑफ पॉइंट, डाउन स्ट्रीम ऑफ एट या नन ऑफ दीज। तो इनंडेशन कैनाल में क्या होता है? बी डाउन स्ट्रीम ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोडक्टिव कैनाल इज रिपेड इज अबाउट 40 to 50 ईयर्स, 40 to 30 ईयर्स, 30 to 20 ईयर्स या 20 to 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 to 50 ईयर्स का करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आपको। डॉडर इज ए फीडर कैनाल, गंगा, भाखरा, जमुना या राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है। कंबाइनिंग इरिगेशन कैनाल विद नेविगेशन कैनाल इज अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल, यूजफुल या वेरी यूजफुल। तो ये कंबाइनिंग में अनयूजफुल हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अनसक्सेसफुल हो जाएगा, यूजफुल नहीं, अनसक्सेसफुल। ठीक है, क्योंकि कैनाल में कभी फ्लक्चुएशन बहुत सारी आती हैं, डिस्चार्ज को लेकर के, वेलोसिटी को लेकर के बहुत चीज़ें होती है, तो इसमें ये सक्सेसफुल नहीं है। एन इरिगेशन चैनल not used for direct irrigation and carrying discharge greater than meter cube per second are called main canals। ठीक है, तो मेन कैनाल से हम डायरेक्ट इरिगेशन नहीं कर सकते हैं, वो आपको पता होगा। तो इसका डिस्चार्ज कितना होता है, किससे ज़्यादा होता है? मोर देन 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो मेन कैनाल होगा उसको हम डायरेक्ट नहीं डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि उसका डिस्चार्ज ज़्यादा होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना? 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज कैरी डिस्चार्ज लेस देन। जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं आपकी, उनका डिस्चार्ज कितना होता है? लेस देन 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी का। ठीक है। वाटर सेट कैनाल ऑल्सो कॉल्ड डॉट कैनाल, साइड स्लोप कैनाल, रिड्स कैनाल, कंटूर कैनाल या बेसिन कैनाल। तो जो वाटर सेट कैनाल है उसको रिड्स कैनाल भी बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फॉर एन अनलाइन कैनाल कैरिंग 15 to 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज, द मिनिमम रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व शुड बी।
15 to 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड के लिए डायरेक्ट वैल्यू गिवन है ऑप्शन नंबर डी 600। इसकी एक टेबल है, मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूंगा, आप देख लेना। उसमें टेबल है, मतलब दो चीज़ों के लिए है, एक तो आपकी लाइन कैनाल के लिए और दूसरी है लाइन कैनाल के लिए, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे गिवन है, तो मैं एक कम्युनिटी में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है। वहाँ पे डिस्चार्ज के अकॉर्डिंगली आपको रेडियस दे रखी है। फॉर अ लाइन कैनाल द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व शुड बी डॉट मीटर विद डिस्चार्ज लेस देन 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी मैंने बताया, मैं आपको दे दूंगा ये, अभी आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है ये, तो 0.3 से कम होगा तो कितना, 150 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। An off-take point for an inundation canal is preferred at a site on convex curve towards the downstream, on concave curve towards the downstream, where river banks are low, always from the commanded area। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन कनकेव कर्व्स टुवार्ड्स द डाउनस्ट्रीम, ऑन कनकेव कर्व्स टुवार्ड्स द डाउनस्ट्रीम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भंडारा इरिगेशन द लेंथ ऑफ कैनाल सिस्टम इज लिमिटेड टू, वो ये भंडारा इरिगेशन का ये क्वेश्चन यूकेपीएससी जेई में आया था, ये थोड़ा लीक से अलग आ गया था उस टाइम पे। 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, तो ये इसमें लेंथ कैनाल लिमिटेड कितनी होती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ आया था, यूकेपीएससी में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। भंडाराज आर स्मॉल डॉट डॉट अक्रॉस द रिवर और स्ट्रीम, तो इसका होगा वियर, इसका करेक्ट आंसर वियर हो जाएगा, ठीक है। The alignment of canals should generally be along a valley, contour, ridge या straight line, तो आंसर हो जाएगा आपका along the ridge, RIDGE, ridge हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अब हैं अलाइन कैनाल सिल्ट थ्योरी से, चलिए शुरू करते हैं। 19 क्वेश्चन, एज पर कैनेडीज थ्योरी द एडीज जनरेटेड फ्रॉम डॉट डॉट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सिल्ट इन सस्पेंशन। कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपकी एडीज जनरेट होती है वो कहाँ से होंगी, बेड से, ठीक है, ओनली बेड, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वी नॉट अकॉर्डिंग टू कैनेडी इज गिवन बाय, वी नॉट की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है 0.55 my की पावर 0.64, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। y की जगह पर यहाँ पे d है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेप्थ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। m.55 md की पावर 0.64, ये करेक्ट हो जाएगा। कैनेडी डिफाइंस m एज द रेशियो ऑफ डॉट डॉट वेलोसिटी टू द क्रिटिकल वेलोसिटी। कैनेडी डिफाइन m एज द रेशियो ऑफ डॉट डॉट वेलोसिटी टू क्रिटिकल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। v अपॉन वी नॉट जो होता है, द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू v अपॉन वी नॉट इज यूनिटी फॉर डॉट डॉट सॉइल। ये यूनिटी कब होता है, मतलब जब v की वैल्यू और v नॉट की वैल्यू सेम हो जाएगी, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, ये आपकी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है। v नॉट आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है, v आपकी एवरेज वेलोसिटी है, ये जब दोनों सेम हो जाएगी तब क्या होगी, उसकी वैल्यू यूनिटी हो जाएगी। तो ये किस सॉइल के लिए होता है, लाइट सैंडी सिल्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द वैल्यू ऑफ c इन कैनेडी इक्वेशंस फॉर कोर्स सिल्ट इज टेकन एज, ठीक है, कोर्स सिल्ट के लिए कितनी वैल्यू होती है, 0.7 है, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी 0.7, ठीक है। चलिए, द रगोसिटी कोएफिशिएंट n फॉर द डिस्चार्ज लेस देन 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड इन इंडिया इज टेकन एज, ठीक है, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड की बात कर रहा है, इससे कम के लिए कितना होगा 0.0225, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन इन कैनेडी डिज़ाइन मेथड, डिस्चार्ज, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, रगोसिटी कोएफिशिएंट और स्लोप।
तो जो कैनेडी थ्योरी होगा उसमें क्या नहीं होता है, स्लोप, नॉट नॉन क्या होता है, स्लोप। चलिए, सिल्टिंग टेक्स प्लेस व्हेन द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1। सिल्टिंग कब होगी, जब CVR क्या होगा आपका, लेस देन 1 होगा। CVR होता है V/V0। लेस देन 1 कब होगा आपका, जब V0 क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होगी और ये कम होगा, एवरेज वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। चलिए, एज पर कैनेडी द सिल्ट सपोर्टिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू V0 की पावर 9/2, V0 की पावर 7/2, V0 की पावर 5/2, V0 की पावर 3/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, V0 की पावर 5/2, ठीक है, V0 की पावर 5/2। Kennedy found a relation between discharge and velocity, velocity and depth of flow, velocity and area, velocity and hydraulic mean depth। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, my की पावर पॉइंट, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, V0 इज इक्वल टू my की पावर पॉइंट, सॉरी क्या होता है 0.55, my की पावर 0.64, ठीक है। Gerhardt diagram is a graphical solution for channel design based on Lacy equation, Cutter equation, Kennedy equation या Lindley relations। तो क्या हो जाएगा इसका, Gerhardt diagram आप सभी को पता होगा, Kennedy's equation के अंदर आता है। Kennedy's theory does not take cognizance of B/D ratio, water surface slope, silt concentration and bed लोड या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, B/D रेशियो, वाटर सरफेस स्लोप, सिल्ट कंसंट्रेशन एंड बेड स्लोप। करेक्ट आंसर सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू लेसीज द एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम बेड ओनली, साइड ओनली, एंटायर वेटेड पेरीमीटर या नन ऑफ दीज। तो लेसीज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंटायर वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा, जबकि कैनेडी में क्या था, ओनली बेड। एज पर लेसी द चैनल इज इन ट्रू रिजाइम व्हेन इट्स फ्लो इज अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एलवीएम विथ कांस्टेंट डिस्चार्ज विथ कांस्टेंट सिल्ट ग्रेड एंड चार्ज या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इसमें होंगे, ठीक है। तो तभी क्या बोलेंगे उसको, ट्रू रिजाइम बोलेंगे। लेसी अज्यूम दैट द रिजाइम चैनल इज सेमी सर्कुलर, सेमी इलेप्टिकल, ट्रेपेजोइडल या सेमी पैराबोला, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेमी इलिप्टिकल। लेसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेमी इलिप्टिकल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34 होता है, लेसी सिल्ट फैक्टर इज गिवन बाय 3.5 V²/F आर 2.5 V²/R, 1.5 V²/R या 0.5 V²/F। वैसे F होता है नीचे सिल्ट फैक्टर V²/R, सॉरी वो यही होगा V²/R ही होगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 V²/R। लेसी सिल्ट फैक्टर F इज इक्वल टू 2.5 V²/R, हाँ यही होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इफ D50 इज द मीन पार्टिकल साइज इन mm, सिल्ट फैक्टर F इज इक्वल टू 1.76 D50 की पावर 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। 1.76 √D होता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 1.76 √D। तो ये हो जाएगा पावर 1/2 वाला क्या हो जाएगा आंसर, सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 36 पे चलते हैं। लेसी गेव द वेलोसिटी v, डिस्चार्ज q एंड सिल्ट फैक्टर f रिलेशनशिप एज QF² की पावर 1/140 की पावर 1/6। करेक्ट आंसर पहला वाला ही है, QF²/140 होल की पावर 1/6, ठीक है। चैनल्स डिजाइन्ड बाय लेसीज थ्योरी कंपेयर टू कैनेडीज थ्योरी हैव। लेसीज थ्योरी में चैनल कंपेयर करेंगे अगर कैनेडी से तो कैसी आती है, सेम सेक्शन आता है, नैरो एंड डीप सेक्शन आता है या वाइड एंड सैलो सेक्शन आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाइड एंड सैलो सेक्शन, ठीक है। वाइड आता है पर उसकी डेप्थ क्या होती है, कम होती है, ठीक है, किस में, लेसीज में।
लेसी गेव द रिजाइम स्लोप एस फॉर्मूला एस एफ की पावर 5/3 क्यू की पावर 1/6। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ की पावर 5/3 डिवाइड बाय 3340 क्यू की पावर 1/6। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा क्रिटिकल हैं, पर क्या करें, हमें ये याद करने पड़ेंगे। द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन इज ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सेमी सर्कुलर या ट्रेपेजोइडल। तो इसका करेक्ट आंसर होता है, अगर हम प्रैक्टिकल व्यू में देखें तो ट्रेपेजोइडल ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। बाकी सारे चैनल सेक्शन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि वो कब कौन सा इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, तो अलग अलग क्राइटेरिया हैं, पर अगर प्रैक्टिकल व्यू में देखें तो ट्रेपेजोइडल क्या होता है आपका, ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, और अगर नॉर्मल उस व्यू में देखें, इन जनरल व्यू में देखें थियोरेटिकली, तो ट्रायंगुलर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब डिपेंड करता है वो कौन सा आंसर गिवन करता है उसमें, आंसर की में अगर कभी पूछा जाता है तो। 40 पे चलते हैं। कैनेडीज थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्टडीज मेड ऑन अपर दोआब कैनाल, लोअर बरी दोआब कैनाल्स, भाखरा कैनाल्स या यमुना कैनाल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपर दोआब कैनाल्स। ठीक है, 41 पे चलते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन इज नॉट अडोप्टेड फॉर लार्ज डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ silting and at the corners, eddies at the base, eddies from the sides, stability of साइड स्लोप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ साइड स्लोप के एक कारण हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन को प्रोवाइड लार्ज डिस्चार्ज के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ साइड स्लोप के के कारण। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में 41 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में लेके आऊँगा इरिगेशन या अदर सब्जेक्ट के लेके आऊँगा। अच्छे क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।